गाइस वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो क्लास 11 बायो नीट का सेल चैप्टर का एक पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो ये दो ऑर्गेनल्स हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है। ये प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में ही होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी होता है और ये एनिमल्स में भी होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। डबल मेम्ब्रेन मतलब इसकी लेयर्स हैं, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। देख लेते हैं इसको, स्ट्रक्चर को। ये देखो आप, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो अंदर की साइड है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नीट में। तो एक है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक है इसकी इनर मेम्ब्रेन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है इसका काम क्या है। दिस इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। ठीक है, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। किससे करता है एटीपी प्रोड्यूस? जो आप खाना खाते हो, जैसे आपने रोटी खाई, दाल खाई, ये सब अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा? जो भी आप फूड खाते हो वो फूड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इस ग्लूकोज को लेता है और इसको कन्वर्ट करता है एटीपी में। एटीपी क्या है? एक तरह से एनर्जी करेंसी है। ठीक है, एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो ये जो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है ग्लूकोज से, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही वो ऑर्गेनल है जो ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ठीक है, फंक्शन के ऊपर इसके। फिर सारे सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जैसे कि अब क्यों नहीं होता, इस पर ये भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये आपका रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल के अंदर होता है एक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये भी रेडी कलर का होता है, इसलिए रेड ब्लड सेल रेड होता है। यहाँ हेमोग्लोबिन होता है। इस हेमोग्लोबिन के साथ क्या अटैच होता है? ऑक्सीजन अटैच होती है। तो समझ लो, आपको मालूम पड़ेगा कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, ये मैंने वाइट मॉलिक्यूल, वाइट कलर का, ये ऑक्सीजन अटैच है हेमोग्लोबिन के साथ। तो आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए होता, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है इसके अंदर, लेकिन अब हम बता रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि अगर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ट करता कैसे है ग्लूकोज को एटीपी में? ये ग्लूकोज को ना बर्न करता है। एक तरीके से ग्लूकोज को ये बर्न करता है। बर्न किसकी हेल्प से करता है? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने आप में बहुत ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, तभी वो ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता ना, तो बहुत हद तक ऑक्सीजन ये यूटिलाइज कर लेता। तो अगर यही यूटिलाइज कर लेता तो फिर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से उतनी क्वांटिटी में अटैच नहीं हो पाती। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी ऑक्सीजन खुद ही यूज कर लेता। ठीक है, तो इसीलिए ये एक रीजन है कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ताकि सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो पाए। समझ रहे हो? तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है। ठीक है, और इसका अपना राइबोसोम भी होता है। ये मैंने ऑलरेडी, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, मैंने एक पास्ट वीडियोस में एक वीडियो बना रखा है, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो ये यार आप जाओ, क्लास 11th बायो की ना प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 11th बायो की प्लेलिस्ट है मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल पे। क्लास 11th बायो की प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो को सर्च करो, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। तो आपको इस चीज़ समझ में आएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम क्यों है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार पुराने वीडियोस में उसको बता चुका हूँ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की ही वजह से इसका अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो राइबोसोम है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में
इसमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। ठीक है, इसका जो राइबोसोम है वो 70S है। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो ठीक से देखा है, सारे वीडियोस वो जो मेरे देखते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है वो 70S ही क्यों है, 80S क्यों नहीं है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, ठीक है, 80S और 70S। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम क्यों है, 80S क्यों नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपने ठीक से मेरे वीडियोस पहले देखे हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डिवाइड करता है बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, फिजन के थ्रू ये डिवाइड करता है। अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर हम इसकी मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। इंग्लिश पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए, पहला तो उसकी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन है ये बनाती है फोल्ड, ये फोल्ड बने हुए हैं। क्रिस्टे क्या है, ये एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ठीक है, अब ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि यार माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये ऑक्सीजन बहुत खींचता है, ऑक्सीजन बहुत यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो जब ये टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कोई भी चीज़ ऐसे हो वर्सेस ऐसे हो जाए, तो ये वाली जो चीज़ होती है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है हमेशा। अगर कोई भी चीज़ ऐसे है बजाय इसके कि स्ट्रेट लाइन हो, तो इस वाली चीज़ का हमेशा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्रिस्टे के फॉर्म में है, ऐसे है टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन कैप्चर कर पाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा कैप्चर कर पाएगा तो एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, ग्लूकोज की हेल्प से। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्रिस्टे है, ठीक है, ये सिस्टरने नहीं है। सिस्टरने किस में था, मैं आपको बता के आया हूँ पीछे, गोल्गी बॉडी में, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी बॉडी में होता है सिस्टरने और ये है क्रिस्टे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लगते एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंस है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिस्टे किस में होता है, क्रिस्टरने किस में होता है। क्रिस्टरने होता है गोल्गी बॉडी में, क्रिस्टे होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आपको बहुत माइन्यूट चीजें हैं, अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका। फिर यहाँ देखो इसका राइबोसोम है, ये जो बीच की पूरी स्पेस है, एक्चुअल में ये मैट्रिक्स क्या है, ये ना एक बहुत फ्लूइड टाइप का होता है, विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये फ्लूइड टाइप का है। ये पूरा जो भरा हुआ है इसके अंदर स्पेस पूरा, ये पूरा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पूरा मैट्रिक्स है, ये जो पूरा भरा हुआ है। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर फिर वही चीज़ें हैं। देखो आपको देखोगे यहाँ पे डीएनए पड़ा है, यहाँ आरएनए पड़ा है, या राइबोसोम पड़ा है, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, एटीपी है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो यह हमें समझ में आ गया, एक स्ट्रक्चर हमने ओवरऑल आइडिया लिया माइटोकॉन्ड्रिया का, देखने में सुंदर सा लग रहा है। अब इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन का क्या है, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, इनर मेम्ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रिया के क्या स्पेशल फीचर हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम। देखिए, आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, इनका नाम होता है पोरेंस। ठीक है, पोरेंस, ये वर्ड याद रखिएगा। और ये फ्रीली परमिएबल होते हैं आयंस को लेके और न्यूट्रिएंट्स को लेके। फ्रीली परमिएबल मतलब ये बिना रोक टोक के आने देते हैं, किसको, आयंस को। ठीक है, आयंस जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आयंस है। और न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स भी फ्रीली पास कर सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन से। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये सबको नहीं आने देगी, ये सिर्फ किसको आने देगी, ऑक्सीजन को और एटीपी को। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी मैंने लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी करो, ये पॉइंट्स ध्यान रखो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं प्लास्टिड के ऊपर। ठीक है, प्लास्टिड पहली चीज खाली प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होते। ठीक है, और यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। यूग्लिनॉइड्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, माइक्रोस्कोपिक टाइप के वो हैं ऑर्गेनिज्म, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल। ठीक है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होता। अब देखो इसका भी अपना वही सेम चीज है, राइबोसोम की तरह इसकी भी डबल मेम्ब्रेन है प्लास्टिड की। राइबोसोम की तरह इसमें भी डीएनए है, इसमें भी आरएनए है, और इसमें भी अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, अब इसका भी जो रीजन है ना, इसका अपना डीएनए क्यों है, आरएनए क्यों है, इसका राइबोसोम क्यों है, और इसका राइबोसोम 70S ही क्यों है। ठीक है, ये सब मैंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। आपको जब ये देखोगे समझ में आएगी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्लास्टिड है और माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका ओरिजिन लगभग सेम जैसा है। ठीक है, ये
थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पहले बैक्टीरिया थे, फिर ये यूकैरियोट्स के अंदर आए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इनका जो एंसेस्टर है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का, वो बैक्टीरिया ही था। तो इसीलिए, और बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, बैक्टीरिया का अपना राइबोसोम है, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको पता है तो बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए होता है, बैक्टीरिया का खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का राइबोसोम 70S होता है, इसीलिए क्योंकि इनका इंसिस्टर जो प्लास्टिड है माइटोकॉन्ड्रिया, इनका इंसिस्टर एक बैक्टीरिया था, इसीलिए इनके अंदर अपना डीएनए भी है, इनके अंदर अपना राइबोसोम भी है, और यही वजह है इनका राइबोसोम 70S का है। डिटेल में जानने के लिए इस कॉन्सेप्ट को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा। मैं यहाँ पे इसको बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार रिपीट कर चुका हूँ। अब प्लास्टिड के अपने कई टाइप्स होते हैं, ये कई तरीके का होता है, उसमें मेन 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, सिलेबस पर्सपेक्टिव से भी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। पहला है इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट वो है जिसकी वजह से आपको पत्ते ग्रीन होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या है? सन से एनर्जी को लेके जो प्लांट है वो फूड में कन्वर्ट करता है। सन की एनर्जी को प्लांट कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है सीधा आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही, ठीक है। इसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो सन की एनर्जी को टैप करता है, तो यही फोटोसिंथेसिस है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। फिर सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरे तरीके का जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? जिसकी वजह से आपको फ्लावर्स का कलर दिखाई देता है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो कलर दिखाई देते हैं ना अलग अलग फ्लावर्स के, बहुत सुंदर से दिखते हैं फ्लावर्स, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट क्या है? पिगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिड। फिर आता है तीसरा प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट। इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। और ये क्या काम करता है? ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। इसका अगर मेन बात बोलूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। ये कौन से न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है? 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं नॉर्मली जो हम खाने में भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट के अपने फिर 3 टाइप हैं आगे, वो 3 टाइप में डिवाइड है, अमाइलोप्लास्ट, येलोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। हो सकता है मैं शायद एलियोप्लास्ट में नाम गलत बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरा मेन पर्पस है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है। तो जो कार्ब्स होते हैं वो स्टोर होते हैं अमाइलोप्लास्ट में, इलियोप्लास्ट में स्टोर होता है ऑयल, ठीक है, और एलियोप्लास्ट में होता है प्रोटीन। आप ऐसे याद रख सकते हो, अमाइलो जो होता है ना अपने आप में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जहाँ पे भी आपको ये वर्ड सुनाई दे अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, बायोलॉजी में तो अमाइलो मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। इलियोप्लास्ट में ऑयल स्टोर होता है, इसको याद करने के लिए ऐसे याद रखो, इसमें उल्टा अगर आप पढ़ोगे तो OIL दिखाई दे रहा है, तो समझ लो फैट्स और ऑयल सारे इलियोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। तो बाकी बचा हुआ एलियोप्लास्ट है, इसमें प्रोटीन रहता है स्टोर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट वो है जिसमें क्लोरोफिल होता है और जिसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट है अपना फूड बनाता है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसे है इसका देखते हैं थोड़ा सा। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड यार। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी अंदर की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमें दिखाई दिया, 2 इसके स्ट्रक्चर हैं। फिर हम आते हैं, ये जो एक ऐसे पड़ा हुआ है सिक्का टाइप का दिख रहा है, सिक्का दिख रहा है, गोल सी प्लेट है, इस एक प्लेट को क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। ये जो प्लेट है, एक प्लेट को बोलते हैं थाइलेकॉइड। अब ये जो सिक्के समझ लो, सिक्के हैं, तो ये सिक्के जब पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे ग्रुप बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम, सॉरी, ठीक है। तो ग्रेनम क्या है? स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड। स्टैक मतलब ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो जब ये पूरा स्टैक बन जाता है, ठीक है, जैसे बर्तन रख देते हैं घर में हम, तो इस तरीके से समझ लो आप, इसको बोलते हैं पूरे को ग्रेनम और इंडिविजुअल एक को बोलते हैं थाइलेकॉइड। अब ये जो 2 ग्रेनम को कनेक्ट करता है, ये एक ग्रेनम हो गया, एक ग्रेनम ये है, इसको जो आपस में कनेक्ट कर रहा है इसे बोलते हैं लैमेला, ठीक है। और थाइलेकॉइड के अंदर जो चीज़ है, जैसे ये थाइलेकॉइड है आपका, ये एक थाइलेकॉइड है, इसके अंदर क्या होगा? ल्यूमन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, जो स्पेस होती है ना अंदर, कोई भी चीज़ की स्पेस होती है अंदर, उसी को ज़्यादातर ल्यूमन बोला जाता है। फिर क्या होता है? स्ट्रोमा क्या? ये जो बचा हुआ पूरा यहाँ पे जो एक्वस फ्लूइड टाइप का है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जैसे कि आप देखा आपने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? मैट्रिक्स था, तो ऐसे ही समझ लो यहाँ पे स्ट्रोमा है,
ठीक है, इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको मैं। तो गाइज ये इस वीडियो में हमने यहाँ पे ख़त्म किया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ हमने ख़त्म किया प्लास्टिड। वीडियो अगर पसंद आया तो काइंडली वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा ताकि हर बच्चे को ईजी और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।